हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। आज की हमारी इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं हम इस क्लास के। ठीक है, तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के भी हमारे 5 खंड दे रखे हैं। पहला है कि समुच्चय ए कोई दे रखा है, उसमें कोई संबंध दे रखा है आर। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। पहला खंड, पहले क्वेश्चन का पहला खंड है ये। अब हम इस खंड को करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हमें इसमें दे क्या रखा है? हमें एक समुच्चय दे रखा है और हमें कोई संबंध दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? 3x - y बराबर 0। ठीक, इसे और सॉल्व कर सकते हैं हम। 3x बराबर y। ठीक, अब हमें चाहिए क्या? हमें x और y के मान चाहिए इसे, x, y। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें, यह है हमारा 3x बराबर y, अगर मैं x का मान यहाँ पे 1 मानता हूँ तो y का मान कितना हो जाएगा? अगर हम 3 की 1 से गुणा करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 × 3। x का मान हमने 1 माना तो ये कितना हो जाएगा? y का मान 3। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 मानते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अगर हम यहाँ पे x का मान 3 मानते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 9। 3 तिया 9। अगर हम यहाँ पे x का मान 4 मानते हैं तो 4 तिया 12, y का मान हो जाएगा 12, और x का मान कितना माना हमने? 4। ठीक, अगर हम यहाँ पे x का मान 5 मानते हैं तो 5 तिया 15, जो कि हमारे अवयव में है ही नहीं समुच्चय के, तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ तक हमारे इन्हें अवयवों को यहाँ तक ही रहने देंगे। ठीक, अब इनसे हमारा कोई संबंध बनता है, जो रिलेशन बना यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले 1 का 3 से संबंध, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। तो इन्हें ऐसे लिखेंगे 1,3, 2,6 और 3,9 और 4,12। ठीक है, अब हमें ये संबंध जो है ये ज्ञात करना है कि यह स्वतुल्य, संबंध, सममित और संक्रामक तीनों के लिए। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? इसमें खुद से खुद का कनेक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास ये वाला अवयव दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्या 1 से 1 का कनेक्शन दे रखा है? 2 से 2 का कनेक्शन दे रखा है? 3 से 3 का दे रखा है? 4 से 4 का दे रखा है? क्या नहीं दे रखे ना? अगर इसमें होता 1 से 1 का कनेक्शन, अब इसमें क्या है? 1 से 3 का कनेक्शन है। अब इसमें होता 2 से 2 का कनेक्शन, तो इसमें 2 से किसका है? 6 का कनेक्शन। और ये होता 4 से 4 का और 5 से 5 का, तो यह स्वतुल्य संबंध होता। अब यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखो, क्योंकि 1,1 not belongs to R और 2,2 not belongs to R dot 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 14,14 not belongs to R। इसलिए R एक स्वतुल्य
संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास कहीं 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, और डॉट 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 जितने हमारे अवयव दे रखे हैं 14 तक दे रखे हैं, तो हम 14 तक चेक करेंगे। हमारा 14 तक कोई भी अवयव सेम नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम चेक करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना अनिवार्य है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो वह सममित संबंध कहलाता है, अन्यथा यह सममित संबंध नहीं कहलाता। जैसे अगर यह है, अगर एक का संबंध 3 से है तो 3 से 1 का होना अनिवार्य है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो यह सममित संबंध होगा, अगर ऐसे नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा। अगर हमारे पास हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1,3 दिखाई दे रहा है, अगर हमारे पास कहीं 3,1 है, नहीं है, तो यह हमारा सममित संबंध नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध में हम देखते हैं कि अगर एक का संबंध 3 से है तो 3 से संबंध भी 1 का होना चाहिए, तभी यह सममित संबंध होगा। अगर ऐसा है तो यह सममित संबंध होगा, अगर ऐसा नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा। हमने देखा हमारे पास ये रखा है 1,3 है मगर 3,1 नहीं है, तो यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का सी से है तो ए का सी से होना अनिवार्य है। जैसे मान लो ऐसे, ए का संबंध बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी से होना अनिवार्य है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो यह संक्रामक संबंध होता है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसे देखो, हमारे पास ये संबंध है, अगर एक का संबंध 3 से है और फिर देखते हैं हम 3 का संबंध किससे है, 3 का संबंध 9 से है, तो क्या 1 का 9 से संबंध भी है, ये चीज देखते हैं। देखो 1 का संबंध 3 से, अब देखते हैं 3 का संबंध किससे है, 3 का संबंध 9 से है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या 1 का संबंध 9 से हमारे पास है। अगर 1 का संबंध 9 से है तो हमारा ये संक्रामक संबंध होगा, अगर 1 का संबंध 9 से नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, 1 का संबंध, क्योंकि 1 का संबंध 3 से है, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, और 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 9 से है, लेकिन 1 का संबंध 9 से नहीं है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध
नहीं है। यह हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि उसने पूछा था कि हमें कोई संबंध दे रखा है और समुच्चय दे रखा है और हमसे पूछा है बताइए कि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है या नहीं। हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमारी कोई इक्वेशन दे रखी है, फिर उसके बाद हमने एक्स वाई के मान निकाल लिए अपने पेयर बनाने के लिए, हमारा ये संबंध बन गया। फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। हमारा यह स्वतुल्य संबंध नहीं है और सममित संबंध भी नहीं है और संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसे साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिएगा यह सवाल क्या है। ठीक, मैं इसे अब साफ कर देता हूँ। हमारा अगला सवाल है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में हमें कोई संबंध दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताइए कि यह संबंध हमारा स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले सवाल लिख लेता हूँ कि सवाल क्या है। यह है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में रिलेशन दे रखा है हमें कोई x, y such that y बराबर x + 5 और कुछ भी दे रखा है तथा x छोटा है 4 से। इतना ये रिलेशन है। दोबारा परिभाषित संबंध आ रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में समुच्चय n में r कोई रिलेशन दे रखा है। हमारा ये दोबारा परिभाषित संबंध r है। हमें संबंध दे रखा है और हमें एक समुच्चय दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताइए कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। बताइए क्या है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक, सबसे पहले तो हम प्राकृत संख्या लिखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे लिखते हैं। प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 ... अनंत तक। ठीक है, फिर उसके बाद दे के रखा है हमारा एक संबंध दे रखा है, मतलब r दे रखा है, r such that n to n, मतलब कि r एक संबंध है जो n से n में परिभाषित है। ठीक है, अब हमें और दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि y बराबर x + 5, y बराबर x + 5 जैसे y बराबर x + 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे x और y के मान निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x और y। ठीक, x और y के मान अगर मैं x की जगह पे 1 मानता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। ठीक, अगर मैं x की जगह 2 मानता हूँ तो y कितना हो जाएगा,
7। अगर मैं x की जगह पर 3 मानता हूँ तो y कितना हो जाएगा 8, और मैं x की जगह पर 4 मानता हूँ तो 5 4 9। ठीक है, हम इसमें बस इतने ही मानेंगे क्योंकि हमें दे रखा है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो हम इसमें यहाँ तक ही मानेंगे बस 1 2 3। ठीक है, x का मान जो हमारा 4 से छोटा छोटा दे रखा है। ठीक है, तो हम हमारे इसमें संबंध क्या बना, r बराबर 1,6 2,7 और 3,8। ठीक है, 3,8। अब हम इसे देखते हैं कि यह संबंध हमारा स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। सबसे पहले चेक करते हैं हम स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 है, मतलब कि जहाँ तक हमारे ये वाले अवयव दिए हों 1,1 2,2 3,3 हमारे इसमें नहीं दिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध में क्या लिखते हैं, क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध में हमें चेक करना होता है कि देखते हैं उस अवयव का खुद से खुद का कनेक्शन है या नहीं। क्या अगर जो खुद से खुद का कनेक्शन होता है तो वह स्वतुल्य संबंध होता है, अगर खुद से खुद का कनेक्शन नहीं होता तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं होता। इसमें 1 से 1 का कनेक्शन भी नहीं है, 2 से 2 का कनेक्शन भी नहीं है, 3 का 3 से कनेक्शन भी नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या है वो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे है 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध 1 से है, तो यह स्वतुल्य संबंध होगा, वो सममित संबंध होगा। अगर ऐसा नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा। अब हमारे पास हम इसे लिखेंगे चूँकि 1,6 बिलोंग्स टू R, वो 1,6 बिलोंग्स टू R, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, हमारे पास 1,6 तो दे रखा है लेकिन 6,1 नहीं दे रखा, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। अब आगे चलते हैं हम संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में देखते हैं कि 1 का 6 से संबंध है। संक्रामक संबंध में मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि हम देखते हैं कि
एक का 6 से संबंध है और 6 का किसी और से संबंध है और फिर किसी और का 1 से संबंध है, तो यह संक्रामक संबंध होगा। अगर ऐसा होगा कि 1 का 6 से संबंध है और अगली संख्या ना दी हो, और फिर अगला अवयव देखें 2 का 7 से संबंध है और 7 से अगली संख्या दे ही ना हो कहीं, और फिर 3 का 8 से संबंध है और 8 से आगे से 8 का किसी के संबंध दिया ही ना हो, तो यह तब भी संक्रामक संबंध होता है। जैसे ऐसे मैं एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ कि ए का संबंध, पहली कंडीशन तो यह होती है कि ए का संबंध बी से है और बी का सी से है। इस कंडीशन में ए का संबंध सी से होना अनिवार्य है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ए का संबंध बी से है और आगे को सी दिया ही ना हो, ठीक है। और उसके आगे कुछ फिर अगला अवयव जो दे रखा है, हमारा पेयर जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा, मान लिया बी से कोई चालू ही नहीं हो रहा हो, जैसे डी से हो गया, डी से संबंध है ई का, ठीक है। फिर ई के बाद कुछ ना हो, फिर अगला एफ का संबंध हो किसी और से, यानी ये रिपीट ना हो, तो तब भी हमारा संक्रामक संबंध होता है। जैसे एक का संबंध 6 से कोई अवयव नहीं बन रहा, तो ये पास हो गया संक्रामक संबंध के लिए। 2 का संबंध 7 से है, 7 से कोई भी वो नहीं बन रहा संबंध, तो ये भी पास हो गया। अब जैसे 3,8 है, 8 से और कोई संबंध नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा पास हो गया, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे, अतः इसे डायरेक्टली लिख दो, और एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। मैं इस सवाल को तुम्हें दोबारा बताता हूं कि हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा था प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। और हमने यहाँ से इस वाली इक्वेशन से x और y के मान निकाल लिए, ठीक। और हमने एक संबंध बना लिया ये वाला। अब इस संबंध को देखते हैं कि हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं। अब देखते हैं, हम स्वतुल्य संबंध में देखते हैं कि हमारा एक से 1 का कनेक्शन है, 2 से 2 का कनेक्शन, 3 से 3 का कनेक्शन है, और हमारा इसमें 1 से 1 का भी नहीं था, 2 से 2 का भी नहीं था और 3 से 3 का भी नहीं था, इसलिए यह हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर हम सममित संबंध में देखते हैं। सममित संबंध में क्या है, अगर जैसे हमारा ये वाला पेयर है, अगर 1 का 6 से संबंध है तो 6 का 1 से भी होना अनिवार्य है। अगर ऐसा है तो यह सममित संबंध होगा, अगर ऐसा नहीं है तो यह सममित संबंध नहीं होगा। अब यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है कि 1 का संबंध 6 से तो है, लेकिन 6 का संबंध 1 से नहीं है, तो यह हमारा सममित संबंध नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अब आते हैं संक्रामक संबंध के लिए, और अब मैंने बताया था कि अगर 1 का संबंध 6 से है और 6 का संबंध किसी से नहीं है, तो संक्रामक संबंध के लिए यह कंडीशन तो होगी फॉलो। अब देखते हैं अगली संख्या क्या है। यह हमारा 2 का संबंध 7 से है और 7 का किसी से नहीं है, तो यह भी राइट। और अब देखते हैं अगली संख्या, 1 का संबंध 8 से है और 8 का किसी से नहीं है, तो यह भी राइट। तो यह हमारा संक्रामक संबंध है, ठीक है। समझ में आ गया, साफ कर दूं, ठीक। अब है हमारा इसका तीसरा सवाल कि हमें कोई ए समुच्चय दे रखा है और हमें रिलेशन दे रखा है कोई ऐसे। मैं इसे लिख देता हूँ, और ये बाद में पूछा है कि बताइए कि यह स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं। जैसे पहले सवाल का तीसरा खंड है, समुच्चय
ए दे रखा है ये वाला, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। में आर बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या दे रखा है, कोई समुच्चय दे रखा है ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और हमसे कह रखा है कि y भाज्य है x से, मतलब कि हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है इससे पहले r सच दैट a टू a, मतलब कि r कोई संबंध है जो समुच्चय a से a में परिभाषित है, ठीक है। r कोई संबंध है जो समुच्चय a से a में परिभाषित है। हम दो समुच्चय बना लेते हैं सबसे पहले, इधर ही बना लो। ये भी a है, ये भी a है, थोड़ा नीचे बनाओ। ये a है, ये a है, इनमें कोई संबंध R है। और हमारे इसके अवयव क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये a है और ये भी a है, तो इसके अवयव भी क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए y भाज्य है x से, मतलब कि हमें कोई ऐसा रिलेशन बनाना है इसमें कि y ये x है और ये y है, ठीक है। हमने मान लिया ये x y कि ये जो है y भाज्य है x से, तो हम बताइए कि किस किस में ये कनेक्शन होगा। क्या 1 1 से भाज्य होगा, जी हाँ। 2 1 से भाज्य होगा, जी। 3 1 से भाज्य होगा, हाँ। 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है। क्या 1 2 से भाज्य है, नहीं। क्या 2 2 से, हाँ। क्या 2 3 से, नहीं नहीं। क्या 3 2 से, नहीं। क्या 4 2 से भाज्य है, हाँ। क्या 5 2 से भाज्य है, नहीं। क्या 6 2 से भाज्य है, जी हाँ। ये बन गया। अब देखते हैं क्या 3 में 3 से भाग चली जाएगी, हाँ चली जाएगी। क्या 4 में 3 से भाग चली जाएगी, नहीं। 5 में चली जाएगी, नहीं। 6 में चली जाएगी, हाँ 6 में चली जाएगी। अब और देखो 4 में 1 से चली, वो 1 में 4 से चली जाएगी, नहीं। 2 में 4 से, नहीं। 3 में 4 से, नहीं। 4 में 4 से चली जाएगी। 5 में भी नहीं जानेगी, 6 में भी नहीं जानेगी, ठीक है। अब 5 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 6 से, यानी कि 5 में 5 से भाग चली जाएगी और 6 में 6 से भाग चली जाएगी, बाकी और किसी से नहीं। तो ठीक है, अब हमारा इससे कोई संबंध बनता है, वो रिलेशन लिख लो पहले, सबसे पहले
जो इनसे बना है मिलकर। एक का तो सभी के साथ बना है इनके, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। फिर 2 का देखो, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है। फिर अगला 3 का 3 के साथ और 3 का 6 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 6 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का और किसी के साथ नहीं है, और 5 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ। ठीक है, ये हमारा एक संबंध बन गया। अब देखते हैं संबंध में हमारा स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। देखो, सबसे पहले हम करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। संबंध, स्वतुल्य संबंध में हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। तो यह है हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो हम इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे। अतः 1,1 belongs to R, 2,2 belongs to R, डॉट 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 कितने तक है, 6 तक, 6,6 belongs to R। ठीक है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक वो सममित संबंध के लिए। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या होता है, इन्हें तो हटाओ, जो ये आ गए। अगर 1 का 2 से संबंध है, क्या 2 का 1 से संबंध है? 1 का 2 से तो है। अब देखो क्या 2 का 1 से संबंध है? 1 का 2 से तो मिल गया, 2 से 1 का, 2 से 1 का संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2 1,2 का संबंध है R से, लेकिन 2,1 का संबंध नहीं है R से, इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, हम यहाँ सममित संबंध में लिखेंगे कि 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है। देखो, 1 2 से संबंधित है, लेकिन 2 1 से संबंधित नहीं है, इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम देखेंगे कि
कि क्या एक का 2 से संबंध है, क्या 2 से, अब देखेंगे 2 का किसी से संबंध है, ये तो चलो कैंसिल हो गया, इसे तो हटाओ। 2 का 4 से संबंध है, अब क्या 1 का 4 से संबंध है, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या 1 का 4 से संबंध है, 1 का 4 से संबंध हैगा, तो यह हमारा संक्रामक संबंध भी है। तो हम इसमें देखेंगे, देखो इसे सबसे ऐसे लिखते हैं अच्छे तरीके से कि अगर 1 का 2 से संबंध है और 2 का 2 से, इसे तो कैंसिल करो, 2 का 4 से संबंध है, दो का 4 से संबंध है, तथा अब देखो 1 का 4 से संबंध कहीं है क्या, 1 का 4 से संबंध है, ये रहा 1 का 4 से संबंध है, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये सवाल हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यह हमें कोई समुच्चय दे रखा है, मैं इसको आपको शुरू से बताता हूँ। यह हमें कोई समुच्चय दे रखा है, हमें इसमें कोई रिलेशन दे रखा है, ये वाला। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बताइए कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। R एक संबंध है जो A से A में परिभाषित है, वो हमने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लिया है। ठीक, अब इससे हमारा कोई संबंध बना है, ये वाला रिलेशन आया है ये। अब इस वाले को देखते हैं हमारे स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, हमने देखा 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का 2 से है, और जितने भी हैं हमारे 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक, 6 का कनेक्शन 6 के हैं, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं हमारा सममित संबंध में क्या होता है। अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना अनिवार्य है, अगर ऐसा है तो यह संक्रामक संबंध होगा, अन्य यह संक्रामक संबंध नहीं होगा, वो सममित संबंध नहीं होगा। तो 1 का संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, तो यह हमारा सममित संबंध नहीं है। अब आते हैं संक्रामक संबंध में। अगर 1 का संबंध 2 से है और 2 का 4 से है तो 1 का 4 से होना अनिवार्य है, जो कि हमारा ये दे रखा है कि 1 का 4 से संबंध है, तो ये हमारा संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये हो गए कंप्लीट। हमारा इसका ही चौथा खंड है, पहले सवाल का ही चौथा खंड कहता है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर कोई रिलेशन दे रखा है हमारा, R बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, हमें ये बताना है, बताइए ये संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, चौथा खंड है, इसमें दे रखा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर हमें कोई रिलेशन दे रखा है, ये x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक
एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R। संबंध R, ठीक। इतना हमें सवाल दे रखा है और हमें आगे करना है। सॉल्यूशन, हमें समस्त पूर्णांकों का कोई समुच्चय दे रखा है। हमारे समस्त पूर्णांक कौन से होते हैं? हमारे समस्त पूर्णांक होते हैं माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। मतलब कि z बराबर ये दे रखा है डॉट 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 0, ये माइनस के 1 ले लो इन्हें, कोमा प्लस के 1, ये ठीक है। और हमारा कोई संबंध R है जो z से z में परिभाषित है, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, हमें दे रखा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। मान लो कि हमारा कोई, मैं इसमें से कोई पूर्णांक ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समुच्चय बनाता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं समुच्चय। एक समुच्चय, ये दोनों समुच्चय सेम बनाने हैं क्योंकि z से z में परिभाषित है, ठीक है। माना कि मैं कोई वो इसके अवयव ले लेता हूँ। पूर्णांक ही लेने हैं, कितनी भी संख्या हो सब पूर्णांक होती हैं, ठीक है। अब मैंने ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये z है, ये भी z है, तो इसके अवयव भी क्या होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनमें संबंध है R। ये x मान लिया, ये अब y मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये इससे संबंधित है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ठीक है। ये कह रहा है कि बताइए अगर ये हमारे दोनों z हैं, दोनों के अवयव सेम टू सेम हैं, अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ, ठीक है। अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ, सबसे पहले तो अभी हम मान लेते हैं कि ये इससे संबंधित है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। या अगर मैं ऐसे करता हूँ x माइनस वाई करता हूँ, x माइनस वाई, x का मान मेरा u है, y का मान u है, ठीक है। अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो क्या मेरा कोई पूर्णांक आता है? जैसे कि इसका मान 1 है, 1 में से 1 माइनस 1 बराबर कितना? 0। क्या मेरा 0 पूर्णांक है? जी हाँ, मेरा 0 पूर्णांक है, ठीक है। अब मैं इस वाले का इससे कनेक्शन करता हूँ, ये मेरा x है, ये y है। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ, ठीक है, इसमें से इसे घटाता हूँ, 1 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? माइनस का 1। क्या कोई ये पूर्णांक है? जी हाँ, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो 1 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2, ये भी एक पूर्णांक है। और इसमें से इसे घटाता हूँ, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3, ये भी एक पूर्णांक है। और 1 माइनस 5 बराबर माइनस 4, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। मतलब कि इसका इससे भी कनेक्शन होगा और इसका इससे भी होगा। मतलब कि कोई सी भी संख्या में कोई सी भी घटा दो, हमारा आना एक पूर्णांक है। तो इसका इससे, इसका 1 का भी सबसे होगा, 2 का भी सबसे होगा, 3 का भी सबसे होगा, 4 का भी सबसे होगा, 5 का भी सबसे होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक संबंध बना लेते हैं कि हमारा इनसे संबंध मिलके क्या बना, ठीक है। हमने ये वाली संख्या मानी है, ये सारी, ये वाले अवयव भी और ये वाले अवयव भी, ठीक है। हमारे सवाल में नहीं दिया ये, उसने बोला है कि हमारे पूर्णांकों का कोई, समस्त पूर्णांकों का कोई समुच्चय है, ठीक है। हमने उसमें से कुछ पूर्णांक लिए हैं, अपने समस्त में से कुछ पूर्णांक लिए हैं, यानी वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा हमारा समुच्चय, ठीक है। तो हमारा ये
रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा इसका R बराबर 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 बस 1,5 तक। अब 2 पे आ जाओ, 2,1 2,2 2,3 2,4 और 2,5 5 तक ही। अब 3 पे आ जाओ, 3,1 3,2 3,3 3,4 और 3,5 4 पे 3,4 पे आओ, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5। अब 5 पे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5। ठीक है, ये बना हमारा रिलेशन, यानी कि 1 से 1 का है, इनसे सब का, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका, इससे भी इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, और 5 का भी सबसे होगा, 5 का भी 1 से होगा, फिर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए। संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध में हम देखते हैं 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, यानी जितने अवयव हैं हमारे वहाँ तक देखेंगे। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, वो बिलोंग्स टू आर, कहाँ तक है? ये हैं तो हमारे कितने अनंत तक हैं ये तो। अब हमने लिए कितने हैं 6 तक, 5 तक लिए हैं, तो हम 5 तक ही लिख लेते हैं यहाँ पे 5,5 बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। क्योंकि क्या 1,2 क्या 2 का किसी से कनेक्शन है, 2 का 1 से है, तो ये सही है। जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर एक सममित संबंध है। ठीक है, यानी कि 1,2
2 का जो संबंध है वही संबंध 2,1 का है, इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, संक्रामक संबंध में करते हैं कि अब देखते हैं 1 का संबंध 2 से है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 का संबंध किससे है, 2 का किससे है, इसे भी छोड़ दो ये भी ले लिया, इसे भी छोड़ दो ये भी ले लिया। 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 3 से है, तथा अब देखते हैं 1 का संबंध 3 से है, वन का संबंध 3 से है, हमारे पास दे रखा है 1 का संबंध 3 से है, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।